गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th का बैच है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने अभी देखा थोड़ी देर पहले, जानबूझ करके हम एनर्जी बैंड का लेक्चर अलग से बना रहे हैं। तो लेक्चर 5 में हम लोगों ने क्या देखा? रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का अलग लेक्चर हो गया और एनर्जी बैंड का अलग लेक्चर हो जाएगा, लेक्चर नंबर 6। तो ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था फुल वेव रेक्टिफायर, वो लेक्चर 5 का पार्ट हो गया। हाफ वेव फुल वेव दोनों देखे, रेक्टिफायर कैसे काम करता है, ठीक है। अब लेक्चर 6। तो लेक्चर 6 में हम लोग केवल क्या देखेंगे? एनर्जी बैंड। देखिए, वैसे तो एनर्जी बैंड की डेफिनेशन याद कर लोगे, मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, सिंपल है। लेकिन समझना सिंपल नहीं है। मतलब रट लोगे तो सिंपल है, समझने की कोशिश करोगे तो उतना सिंपल नहीं है ये, ठीक है। देखिए, सुने, क्लास 12th सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, लेक्चर 6। क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग? एनर्जी बैंड। क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो सारी बुक्स में एनर्जी बैंड बिल्कुल स्टार्टिंग में दिया गया है चैप्टर के, हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ते हैं, समझ गए? ताकि तब तक थोड़ा ब्रेन डेवलप हो जाए तो समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम लोग को सेमीकंडक्टर वगैरह सब पता चल चुका है तो थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक। तो पहले तो ये समझो, एनर्जी का मतलब एनर्जी, अरे, और बैंड का मतलब रेंज, एनर्जी की रेंज। तो जो हम एनर्जी अपने लेवल पे जाके समझा करो चीज़ों को, समझ गए? तो एनर्जी का मतलब एनर्जी और बैंड का मतलब रेंज, यानी यहां से यहां तक एनर्जी, यानी एनर्जी की रेंज, समझ गए? कुछ समझ आ रहा है हम क्या करें? तो एनर्जी की रेंज, इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड, ठीक है। एनर्जी बैंड की जरूरत हमें पड़ती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, यानी सॉलिड्स में, ठीक है। अगर गैस वगैरह है तो एनर्जी बैंड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो हमारा पुराने ELD से काम चल जाता है। ELD मीन्स एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। अगर हम एक आइसोलेटेड, ठीक है, हम फिर रिपीट कर रहे हैं, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ना समझ में आए तो स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशंस दो लाइन की है, याद कर लोगे। किस में कितना एनर्जी गैप होता है उसको याद कर लोगे। 3 ही के लिए याद करना है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। एक में गैपिंग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग, एक में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक में 0, बस हो गया। क्या? हाँ, कंडक्ट नहीं, इंसुलेटर पहले है। इंसुलेटर में एनर्जी गैप कितना होता है? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबाउट। अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग, हमने एवरेज ले लिया 7, ठीक है। और इंसुलेटर में एनर्जी गैप कितना होता है? 1। अब जैसे सिलिकॉन के लिए होता है 1.1, जर्मेनियम के लिए 0.7, समझ गए? तो हम अबाउट 1 कह सकते हैं, ठीक है। और कंडक्टर में कोई गैप नहीं होता है, ठीक है, 0, बस हो गया। तो मार्क्स तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन समझना उतना सिंपल नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग ELD ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें? ELD, एनर्जी लेवल डायग्राम। शॉर्ट में से क्या बोलते हैं हम लोग? ELD। क्या दिक्कत? तो अगर हम लोग ELD ड्रॉ करें, मुन्ना समझ आ रहा है, और आइसोलेटेड एटम के लिए ड्रॉ करें, किसके लिए ड्रॉ करें? तो ELD जो हम लोगों ने पढ़ा नहीं, हाइड्रोजन के लिए पढ़ा था, मरकरी के लिए पढ़ा था, वो बिल्कुल डिस्क्रीट लाइंस आएंगी। क्या आएंगी?
डिस्क्रीट लाइंस, और ये सब लाइन जो होंगी डार्क लाइंस होंगी। ये तो पता होगा ईएलडी में हर लाइन एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, एनर्जी के एक पर्टिकुलर वैल्यू को। यानी यहाँ पे फिक्स होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, यहाँ है तो कितनी होगी, यहाँ है तो कितनी होगी, फिक्स, बिल्कुल सर्टेन। इसलिए लाइंस कैसे होते हैं, बिल्कुल क्लियर। डार्क, डार्क का मतलब बिल्कुल सर्टेन है, मतलब इसमें हर चीज़ आपको क्या रिप्रेजेंट करेगी, एनर्जी से रिलेटेड। जैसे बीच की गैपिंग है ज़्यादा, यानी एनर्जी डिफरेंस फर्स्ट और सेकंड के बीच ज़्यादा है, सेकंड और थर्ड के बीच कम, थर्ड और फोर्थ के बीच कम। हर चीज़ किसको रिप्रेजेंट करे, एनर्जी को। अगर हम यहाँ पे कोई एक लाइन हल्की सी ड्रॉ कर दें, इसका मतलब उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी कम है, यानी वो एनर्जी कम इलेक्ट्रॉन के पास होगी। समझ गए? तो सब कुछ, सारी लाइन हम क्या करें, समझ आ रहा है? सारी लाइनें किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, एनर्जी को। ठीक है, तो ये जो ईएलडी है ये आइसोलेटेड एटम के लिए है, अकेला एक एटम, अकेला एक एटम। मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उन पे जो फोर्स लगेगा वो केवल अपने न्यूक्लियस के कारण, केवल किसके कारण फोर्स लगेगा, क्योंकि आपको पता है जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फोर्स से डेवलप होती है। किससे डेवलप होती है? ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा, अगर अकेला एटम है तो इस एटम में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन पे जो फोर्स लगेगा वो केवल अपने न्यूक्लियस के कारण, क्योंकि आसपास को दूसरा एटम है ही नहीं। तो गैस में तो इससे काम चल जाता है, तो गैस में एटम से मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सॉलिड में सब क्या होते हैं, कंजस्टेड होते हैं, पास पास होते हैं। अब पता चला एक एटम ये है, दूसरा एटम ये हो गया, अब ये खींच रहा है तो ये भी तो खींच रहा है, भले कम खींच रहा हो। समझ गए? एक एटम इधर भी आ गया, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन पे कई कई न्यूक्लियस क्या करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। नहीं समझ आया? क्योंकि सॉलिड में एटम्स कैसे होते हैं, पास पास, तो इसकी एनर्जी जितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्बिट उससे थोड़ी सी कम हो जाती है या थोड़ी सी बढ़ जाती है। समझ गए? यानी हर इलेक्ट्रॉन के पास सर्टेन एनर्जी नहीं होती है, एक एनर्जी रेंज बन जाती है कि अगर थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पे मान लेते एग्जांपल लें, किसका ले लें, हाइड्रोजन ले लो, तो फर्स्ट की कितनी एनर्जी होती है, -13.6, सेकेंड की 3.4 और थर्ड की -1.51। सब भूल गए पीछे का? अब थर्ड वाले की फिक्स है कि यहाँ जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी -1.51 इलेक्ट्रॉन, लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा केवल किसके कारण, अपने न्यूक्लियस के कारण। और सॉलिड में क्या होगा, थोड़ा ये मेन तो यही लगाएगा, लेकिन थोड़ा सा ये भी खींचेगा, थोड़ा सा इधर एटम है उसका न्यूक्लियस खींचेगा, थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा यहाँ है, चारों तरफ से खींचाता नहीं मचेगी। तो किसी की एनर्जी हल्की सी बढ़ गई, किसी की एनर्जी हल्की सी कम हो गई। तो जो वहाँ पे जो हम ईएलडी ड्रॉ करेंगे वो क्लियर लाइन के रूप में नहीं होगी, एक बंच ऑफ लाइन्स होंगी, बंच यानी गुच्छा। ठीक है, कि पता चला थर्ड ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है तो किसी के 1.51 है, किसी के 1.50 है, किसी के 1.49 है, किसी के 1.52 है, किसी के 1.53 है, किसी की हल्की सी कम हो गई, किसी की हल्की सी ज़्यादा। यानी हर ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग हमें एक लाइन नहीं मिलेगी, बंच ऑफ लाइन्स। बंच नहीं जानते? अरे ग्रुप, गुच्छा। ठीक है, यानी इस तरीके से हमें लाइन्स मिलेंगी, और ये लाइन्स बहुत डार्क भी नहीं होंगी, लाइट होंगी। लाइट का मतलब भाई सारे इलेक्ट्रॉन इसमें तो है नहीं, अगर थर्ड ऑर्बिट में है तो कुछ इसमें होंगे, कुछ इसमें होंगे, कुछ इसमें होंगे। ठीक है, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन पर ये एनर्जी होगी, किसी पास ये होगी, किसी पास ये होगी। तो लाइंस कैसी हैं ये, नॉन क्लियर है या अनक्लियर कर दो, अनक्लियर है, लाइट है। वहाँ पे कैसी थी, डार्क। डार्क का मतलब सर्टेन एनर्जी, लाइट का मतलब कंफ्यूजिंग एनर्जी। नहीं समझे? जिससे नहीं डिप्लोमेटिक बातचीत की जाती है, ना हाँ कहो ना ना कहो, टहला दो। नहीं समझे? तो इस तरीके से, यानी जो सॉलिड्स में ईएलडी होता है वो ऐसे होता है। अब आया समझे? इन्हें एनर्जी बैंड कहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्बिट, हम हाइड्रोजन एग्जांपल लेके बोल रहे हैं, हाइड्रोजन में होता नहीं क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो तो गैस भी, हम कोई भी हो सकता है एग्जांपल लेने से। अब जैसे वहाँ -30 है, अब पता चला यहाँ पे 10 से लेके 14 तक है,
यानी फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उनकी एनर्जी -10 से लेके -14 की, यहाँ से स्टार्ट होगा, चलो -12 ले लिया। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी फिक्स थी, कितनी, -13 और सॉलिड में जब यही चीज़ होगी तो -14 से -12, यानी किसी की -14 होगी, किसी की -13.9 होगी, किसी की -13.8 होगी, किसी की कम हो गई हल्की सी, किसी की हल्की सी बढ़ गई। अब जैसे यहाँ पे एनर्जी कितनी है, -3.4, यहाँ पे कितनी होगी पता चला, -2.5 से लेकर के -4 तक रेंज, समझ गए। यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सबकी एनर्जी कितनी, -3, यहाँ पे -2.5, किसी की -2.6, किसी की -2.7, किसी की 3, किसी की 3.4, किसी की 3.8, किसी की 3, समझ रहे, रेंज बन गई। अभी नहीं समझे, समझ आया नहीं आया, किसी की एनर्जी हल्की से बढ़ गई, किसी की एनर्जी हल्की सी घट गई, इसी को एनर्जी बैंड कहते हैं। नहीं समझे, ठीक। अब एक मेन पॉइंट समझो, सॉलिड में जो हम कहते हैं कि इस एनर्जी बैंड, इस ऑर्बिट का एनर्जी बैंड ये है, इस ऑर्बिट का एनर्जी बैंड ये है, इसका मतलब उस ऑर्बिट के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके एनर्जी की बात करते हैं। नहीं समझे, जैसे हम सोडियम का एग्जांपल लें, 2 8 1 ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, नहीं समझे, और मान लेते हैं 1 करोड़ एटम लिए तुमने, 1 CR, अरे 1 करोड़, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए फर्स्ट ऑर्बिट के, 2 करोड़। तो अब हम जब एनर्जी की बात करेंगे तो उन 2 करोड़ इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे। अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी बैंड लिख रहे हैं तो कि वो 2 करोड़ इलेक्ट्रॉन अपने पास कहां से कहां तक एनर्जी रख सकते हैं, ये है मेन पॉइंट। नहीं समझे, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंसी वाले, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, सोडियम की बात कर रहे हैं, समझ गए। तो कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 करोड़ भाई, एक एटम में 1 है और टोटल एटम कितने, 1 करोड़। 1 करोड़ तो एग्जांपल ले रहे हैं, बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस होते हैं। अरे 1 मोल ले लिया, 1 मोल में 1023 हो गए, अब जोड़ो कितने सारे बिलियन है। नहीं समझे, कोई डाउट, ठीक है। तो 1 करोड़ हो गए, तो जो हम कहेंगे 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गए, एक एटम में 1, तो 1 करोड़ एटम में 1 करोड़ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो वो अपने पास कहां से कहां तक एनर्जी रख सकते हैं, उसे कहेंगे वैलेंसी बैंड। उसे क्या कहेंगे, वैलेंसी बैंड, क्योंकि वो किन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों को। समझ गए, अब भी नहीं समझे। अब कंडक्टर ले लिया आपने, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन एक तो होंगे नहीं, खरबों 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 होंगे, बिलियंस एंड बिलियंस बिलियंस। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने पास कितनी एनर्जी रख सकते हैं, यहां से यहां तक, मिनिमम इतनी, मैक्सिमम इतनी। तो जो रेंज है उसे क्या कहोगे, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का एक नाम और होता है जिन्हें बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। समझ गए। तो एनर्जी बैंड, हर ऑर्बिट, एनर्जी बैंड का मतलब एनर्जी रेंज, अपने लेवल पे जाके समझो। एनर्जी बैंड का मतलब एनर्जी रेंज, ठीक है। तो हर ऑर्बिट के लिए एक एनर्जी बैंड हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग इनकी बात ना करके हम केवल 3 एनर्जी बैंड की बात करते हैं, एक वैलेंसी वाले की सबसे लास्ट, एक फ्री इलेक्ट्रॉन वाले की, और एक उनके बीच की जो गैपिंग है। समझ गए, कोई डाउट। तो जो हम कहते हैं, मान लेते हमने कहा कि फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी बैंड इतना है, तो जैसे हमने सोडियम की बात कर लें तो 2 करोड़ इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं हम लोग, कितने करोड़, कि 2 करोड़ इलेक्ट्रॉन अपने पास यहां से यहां तक एनर्जी, इससे कम नहीं रख सकते, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। अब आया समझे। तो एनर्जी बैंड का मतलब एनर्जी रेंज, किसकी एनर्जी रेंज, असेंबली ऑफ ऑल द सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स। आर यू गेटिंग, असेंबली मीन्स ग्रुप, असेंबली ऑफ ऑल द सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स, यानी अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन कौन से होने चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट, सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करेंगे वैलेंसी बैंड की तो वो किसकी एनर्जी रेंज को रिप्रेजेंट करेगा, असेंबली ऑफ ऑल द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए, एनर्जी रेंज ऑफ असेंबली ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स, यही डेफिनेशन हो गई। एनर्जी रेंज ऑफ असेंबली ऑफ
similar electrons in a crystalline solid. In a crystalline solid is called energy band for those electrons. एनर्जी बैंड हर ऑर्बिट के लिए हो सकता है, फर्स्ट के लिए भी हो सकता है, सेकंड के लिए भी हो सकता है, थर्ड के लिए भी हो सकता है, लास्ट के लिए भी हो सकता है. हम लोग किसकी बात करेंगे? एक लास्ट की, एक फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, एक उनके बीच गैपिंग. अभी नहीं समझे? कोई डाउट? लिखे. हम यहां पे जो पहला दूसरा पैरा लिखा रहे हैं वो आपको समझाने के लिए लिखा रहे हैं. पेपर में अगर आ गया 2 मार्क्स में तो आप उसको लिख दोगे, 1 मार्क्स में आया तो जो तीसरा पैरा है जिसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखाएंगे वो डेफिनेशन है. ये क्यों? समझने के लिए, ताकि जब पेपर 4 तारीख को सुबह पढ़ो, 4 मार्च को, बीच में तो पढ़ोगे नहीं, तो पढ़ने से समझ में आ जाए. ठीक है? नहीं समझे? और आपको पता है 4 मार्च को हर बोर्ड का फिजिक्स का पेपर है. अभी हमने जम्मू कश्मीर कर्नाटक नहीं पता किया है, ठीक है, लेकिन जहाँ तक हमने पता किया है हर बोर्ड का फिजिक्स का पेपर है. सीबीएसई बोर्ड, आईएससी, मतलब पूरी दुनिया फिजिक्स में हो जाएगी 4 मार्च को. समझो, फिजिक्स डे है. ठीक है? सुने क्या लिखा है हमने? द एनर्जी लेवल डायग्राम. जो छोटे बच्चे हैं जिनका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है वो पहला दूसरा पैरा स्किप कर दें. ठीक है? मतलब ना पढ़ें, लिख ले केवल फॉर्मेलिटी के लिए. क्या लिखा है? द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एन आइसोलेटेड एटम. ऑफ एन आइसोलेटेड एटम. आइसोलेटेड एटम को अंडरलाइन करें. आइसोलेटेड समझे ना, जिसका किसी से कोई कनेक्शन ना हो. ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इज in the form of discrete जानते हो ना, अलग अलग, is in the form of discrete comma clear comma dark horizontal lines of same length. Because क्यों ऐसा है समझ गए ना? Because the energy of each electron, the energy of each electron in the isolated atom, is fixed and certain. वैसे दोनों वर्ड एक ही हैं, फिर भी दोनों लिखो. is fixed and certain. ठीक है? अब इसी को ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं. ठीक है? why the ELD of this is discrete. ठीक है? क्यों? समझ आया? क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? फिक्स है और सर्टेन है. ठीक है? इस एनर्जी लेवल में इतनी, इसलिए बिल्कुल डिस्क्रीट है, क्लियर है, डार्क है. ठीक है? इक्वल लेंथ की है. ठीक? पैरा चेंज करें. इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, in the crystalline solids, comma the ELD, capital E, capital L, capital D, ये लिखा ELD. the ELD is in the form of congested comma light का मतलब हल्के. congested comma light
comma unclear, horizontal lines, unclear, several horizontal lines, several और वर्ड जोड़ लो, several का मतलब अनेकों, several horizontal lines corresponding to each orbit, because in the solids, comma, each atom is surrounded by several nearby atoms, and electrons of each atom are attracted by different nuclei, comma, as a result energy of some electrons slightly increases and some other electrons slightly decreases. ठीक है, अब पैरा चेंज करके इन्वर्टेड कॉम लिखें। पहले दूसरा पैरा ना समझ आया कोई टेंशन बात नहीं, तीसरे पैरा से आप लिखना चालू कर देना। ठीक है, इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड कॉमा द एनर्जी रेंज को अंडरलाइन करो, the energy range of assembly of all the similar electrons comma is called energy band for those electrons in that crystalline solid. इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। समझ आए ना? मेन चीज क्या है, एनर्जी बैंड क्या है, ये डेफिनेशन पढ़ो जरा मन में, कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आया समझे? यशी बेटा पक्का? ठीक। तो एनर्जी बैंड का मतलब एनर्जी रेंज, लेकिन किसकी एनर्जी रेंज? असेंबली ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स। सारे इलेक्ट्रॉन सिमिलर होने, ये नहीं कि एक तुमने सेकंड ऑर्बिट का ले लिया, एक थर्ड का ले लिया, नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड के ले रहे हो तो फिर सेकंड के ही लोगे। ठीक है, पहले चेंज करें। एनर्जी बैंड्स आर ऑफ मेनली थ्री टाइप्स। एनर्जी बैंड्स आर ऑफ मेनली थ्री टाइप्स। आर ऑफ मेनली थ्री टाइप्स।
तो सबसे पहले वैलेंसी बैंड नाम लिखते चलो, इसको VB से लिखेंगे। नंबर 2 कंडक्शन बैंड, इसको CB से लिखेंगे। नंबर 3 फॉरबिडन बैंड, हम फिर रिपीट कर रहे हैं। वैसे तो बहुत टाइप के एनर्जी बैंड हो सकते हैं हर ऑर्बिट के लिए, लेकिन ये मेन 3 है, ठीक है। इसी का एक नाम और है एनर्जी गैप। EG, यहां पे FB का मतलब फेसबुक नहीं है, फॉरबिडन बैंड है, समझ गए। नाम लिखे तीनों के। तो पहली हेडिंग डालें वैलेंसी बैंड। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का मतलब जानते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ठीक। उनकी जो एनर्जी रेंज होगी उसे क्या कहोगे, वैलेंसी। समझ गए होगे, अरे क्यों नहीं जान पा रहे हो। बैंड का मतलब एनर्जी रेंज, ठीक है। लिखिए द एनर्जी रेंज ऑफ the energy range of all the valency electrons the energy range of all the valency electrons in a crystalline solid, in a crystalline solid comma is called वैलेंसी बैंड, वैलेंसी बैंड ऑफ दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड, दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड। पैरा चेंज करें, क्लियरली वैलेंसी बैंड, clearly valency band represents all the possible energies, all the possible energies, all the possible energies which can be possessed, देख के लिखो POSSESSED, which can be possessed, possessed का मतलब अपने पास रखना, which can be possessed by all the valency electrons, by all the valency electrons in that crystalline solid, in that crystalline solid। क्लियर, पढ़िए डेफिनेशन। पढ़ लिया। नंबर 2 हेडिंग डालें कंडक्शन बैंड, CB। तो कंडक्शन बैंड किसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लिखिए इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, in a crystalline solid, comma, the energy range of all the conduction electrons, all the conduction electrons, ब्रैकेट में लिखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, all the conduction electrons, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ब्रैकेट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कॉमा, इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड ऑफ दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड,
ऑफ दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड। पैरा चेंज करें, क्लियरली कंडक्शन बैंड represents all the possible energies, which can be possessed by all the free electrons, in that crystalline solid, पढ़िए डेफिनेशन। अब तो सबको समझ आ गया होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन की जो अपने पास एनर्जी रख सकते हैं जहां से जहां तक, वो कंडक्शन बैंड हो गया। क्लियर। अब कोई आपसे पूछे कि फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होती है कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होती है, किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की? फ्री इलेक्ट्रॉन। अरे एनर्जी ज़्यादा होती तभी तो वो अपने ऑर्बिट को लीव करते हैं, नहीं समझे? कम एनर्जी वाले कैसे लीव करेंगे? समझ गए? एनर्जी ज़्यादा होगी तब तो वो लीव करेंगे। क्यों नहीं जान पा रहे बेटा? तो वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो गैपिंग होती है, एनर्जी डिफरेंस, समझ गए? सुनना ध्यान से, जरा सुनो। जैसे मान लेते हैं वीबी है आपका है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एग्जाम्पल है ना समझाने के लिए, फर्जी टाइप का। वीबी कहाँ से कहाँ तक है? किसी भी मटेरियल में 2 से 5, और सीबी स्टार्ट हो रहा है 7 से 9। एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है? तो इसका मतलब अगर कोई वैलेंसी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बनना चाहता है, वैलेंसी बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? वैलेंसी वाले, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन। अगर कोई वैलेंसी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बनना चाहता है तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उसका कितनी एनर्जी होगी? 5, और उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? 7 से। तो जब 2 मिलेगी तब वो अपने ऑर्बिट को क्या करेगा? लीव करेगा और फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, यानी वो वैलेंसी बैंड से निकल करके कहाँ जाएगा? कंडक्शन बैंड। जो हम कहते हैं कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से निकल करके कहाँ आ गया है? कंडक्शन बैंड। इसका मतलब उसने अपने ऑर्बिट को लीव कर दिया है और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया है? फ्री इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ आ रहा है? कंडक्शन बैंड किसकी एनर्जी को बता रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को। और वैलेंसी बैंड किसके एनर्जी को बता रहा है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक कोई दिक्कत? थर्ड हेडिंग डालो, फॉरबिडन बैंड। और आज तुम लोगों ने बहुत बहादुरी का काम किया है, ठीक है? बहुत ज़्यादा, ठीक है? आज मन खुश हो गया हमारा, ठीक? तो वो बच्चे नहीं आए ना नालायक टाइप के, नहीं तो अभी तक तो वो पागल हो गए होते, ठीक? वो तो आधे भाग चुके होते। फॉरबिडन बैंड और एनर्जी गैप। फॉरबिडन बैंड और एनर्जी गैप। ठीक है? हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, तुम भी तो कुछ करो। हम तो सुबह शाम तक तुमको पढ़ाते रहेंगे, समझ गए? लेकिन तुम भी तो घर पे पढ़ो। हम तो पूरे एक यूनिट एक दिन में रिवाइज करा दें सुबह शाम तक, ठीक है? लेकिन तुम तो कुछ करो घर पे। हमारे पढ़ाने से क्या होगा? तुम्हारे पढ़ने से होगा ना। फॉरबिडन बैंड और एनर्जी गैप, ठीक है? लिखिए। इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, comma, the energy difference between valency band and conduction band, comma, is called forbidden band or energy gap.
एनर्जी गैप फॉर दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड, फॉर दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहले चेंज करें, क्लियरली ग्रेटर द एनर्जी गैप, ग्रेटर द एनर्जी गैप, ब्रैकेट में लिखो Eg। एनर्जी गैप को किससे लिख रहे हैं? Eg, Eg नहीं Eg। ग्रेटर द एनर्जी गैप इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कॉमा, लेसर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लेसर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी in that solid, lesser the electrical conductivity in that solid and vice versa। वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा भी सही है, ठीक है। अब देखो एनर्जी गैप अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है इजीली अपने ऑर्बिट को लीव करके क्या बन जाएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी वो अच्छा कंडक्टर होगा। लेकिन अगर एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो इतनी एनर्जी मिलेगी कहाँ से? तो आ ही नहीं पाएंगे, यानी वैलेंसी बैंड से कहाँ नहीं आ पाएंगे? कंडक्शन बैंड में, यानी अपने ऑर्बिट को लीव करके फ्री इलेक्ट्रॉन बन ही नहीं पाएंगे। हम क्या कह रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हो? हम चाइनीज बोल रहे हैं क्या? जो हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में आ गया, इसका मतलब उसने अपने ऑर्बिट को लीव कर दिया और क्या बन गया? फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो बनेगा कि नहीं बनेगा वो डिपेंड करेगा इनके बीच के गैप पे। जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ज़्यादा कठिन होगा आना, नहीं समझे? अब जैसे लोअर क्लास के लोग हैं, अगर वो डायरेक्ट हायर पे जाना चाहें तो बड़ा लंबा गैप है, क्योंकि लोअर क्लास में क्या होता है पूरे जीवन में 50 लाख कमा पाए, और जो हायर क्लास है वो एक दिन में 50 लाख खर्च कर देते हैं, नहीं समझे? मतलब वो जितना एक दिन में खर्च कर देते हैं उतना वो पूरे जीवन में कमा नहीं पाते हैं, समझ गए? तो लोअर से डायरेक्ट हायर में पहुंचना मुश्किल है, ठीक है। लोअर से मिडिल पहुंच सकते हैं, वो भी मुश्किल होता है लेकिन पहुंच सकते हैं, और मिडिल से हायर पहुंच सकते हैं, लेकिन लोअर से हायर एक्सेप्शनल केस होते हैं। अभी नहीं समझ? गैप बहुत ज्यादा है ना, कोई डाउट? ठीक, यहां तक कोई समस्या? अब हम बात करेंगे, हाँ बात कर, बस 5 मिनट नहीं छोड़ सकते इसको, ठीक। केवल अब लिखना नहीं, अब केवल डायग्राम बनाने हैं 3। अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की, बेटा हमें पता है, ठीक है। अभी हम बात करें इंसुलेटर्स की, ठीक है। तो चलो ठीक, 5 मिनट पढ़ लो बस, सीधा ही फायदे हैं 5 मिनट, ठीक है, बस घड़ी देख के। फॉर इंसुलेटर्स, फॉर इंसुलेटर्स, हाँ खत्म ये लास्ट, हाँ नहीं समझ लो, फोटो खींच लेना, क्योंकि इसमें लिखना नहीं, अब कुछ भी नहीं लिखना है, 100% श्योर कुछ नहीं लिखाएंगे, ठीक है। फॉर इंसुलेटर्स बस समझ लो। सुनो, तो इंसुलेटर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोलो, एक भी नहीं। इंसुलेटर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक भी नहीं। यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? वैलेंसी बैंड में, यानी केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ही चक्कर लगा वही तो छोड़ते हैं। यानी वैलेंसी बैंड कैसा हो गया? फुल, और सीबी पूरा खाली। क्योंकि अगर सीबी पूरा खाली का मतलब समझे, अगर यहां पे ये भरा है इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इंसुलेटर कहेगा, नहीं समझे? ये पूरा भरा का मतलब ये नहीं होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 होंगे, अरे 3 है 2 है जो भी है, लेकिन यही है। यानी एक भी इलेक्ट्रॉन ने अपने ऑर्बिट को लीव नहीं किया है। अगर ऑर्बिट को लीव कर देता तो क्या बन जाता? फ्री इलेक्ट्रॉन, तो उसको हमें यहां शो करना पड़ता है ये एनर्जी को, लेकिन कहानी बहुत लंबी कहता है। इस एनर्जी का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस एनर्जी रेंज का, सीबी का मतलब कंडक्शन बैंड, यानी इस एनर्जी रेंज का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। थोड़ा मन को कुचल लो, ठीक, फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ये पूरा फुल है, यानी सारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ही है। अरे, और इनके बीच जो गैप होगा उसे कहोगे आप एफ बी,
फॉरबिडन बैंड, और उसकी वैल्यू कितनी होती है एनर्जी गैप की? अबाउट 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप कह दो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बहुत कम होता है भाई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जरा से एनर्जी तो पहुंच जाएगा, लेकिन कभी नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि एक एटम नहीं है, बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस है। नहीं समझे? मान लेते सपोज वैलेंसी, सोडियम का एग्जांपल ले लो, मान लेते 1 इलेक्ट्रॉन है और 100 करोड़ एटम है, तो 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन हो गए। अब तुम जितनी एनर्जी दोगे वो 100 करोड़ में बटेगी। 1 इलेक्ट्रॉन को कैसे मिल जाएगी? तुमने उसको गर्म करना स्टार्ट किया तो जितनी एनर्जी दोगे वो वैलेंसी बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगी। अब मान लेते 100 लोग खाने वाले, मान लेते वो बारात है, 100 लोग हैं, 100 लोगों की बारात है। अब एक एक रोटी बन के आए, उसके 100 पार्ट किए जाए, तो क्या कभी उस बारात का पेट भरेगा? इतना छोटा, जब तक एक टुकड़ा खाओगे तब तक दूसरी रोटी आएगी, तब तक वो हजम हो जाएगा। अब नहीं समझ, कभी पेट नहीं भरेगा, रात भर खाते रहेंगे लोग। समझ गए? क्योंकि उसके क्या किए गए हैं, जितना भी आ रहा है वहां से 100 पार्ट में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। अब भी नहीं समझे? तो यानी एक ही इलेक्ट्रॉन को सारी एनर्जी मिल जाए तो वो पहुंच जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो भी बाहर से एनर्जी दी जाएगी सबको थोड़ी 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 मिलेगी, तो एक केस हम को चाहते नहीं है। और ये बहुत लंबा गैप है, यानी कभी भी इंसुलेटर गर्म करने पे कंडक्टर नहीं बन पाता है। थोड़ा बहुत भले बढ़ जाए, कुछ इलेक्ट्रॉन जैसे टकराने में अलग से एनर्जी मिल जाती है, लेकिन कभी भी वो बन नहीं पाता। वो गल जाएगा, मर जाएगा, लेकिन कंडक्टर नहीं बनेगा। इतनी हैवी गैप है। कई कहते हैं ना बेवकूफ टाइप के, चाहे जान लगा दो, नहीं सीख सकते, नहीं समझेंगे। क्लियर? ठीक। दूसरा, फॉर कंडक्टर्स 3 कंडीशन है केवल, एक कंडीशन हो गई है। दूसरी कंडक्टर्स नहीं, कंडक्टर्स में नहीं देखेंगे, पहले सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में जो सीबी है, सुनो बेटा, जो सीबी है ये कौन हो गया आपका? वीबी। ये ऑलमोस्ट पूरा भरा हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ आपको पता है 10⁹ एटम्स के बीच क्या होता है, एक बॉन्ड टूट जाता है, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ तो फ्री इलेक्ट्रॉन 0 थे, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, थोड़े से हैं, इसलिए ये थोड़ा सा खाली है और ये थोड़ा सा भरा है। जब हम कहते हैं ये बैंड थोड़ा सा भरा हुआ है, इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि कंडक्शन बैंड में है, मतलब जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन का काम कर रहे हैं। समझ गए? कंडक्शन बैंड का मतलब हो गया कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन का काम कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं एक बॉन्ड टूटता है, 2 उज्जवल सोच रहा हो कहाँ फंस गए, आ जाओ ना आते, ठीक है। अच्छा, तो एक बॉन्ड टूटता है और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। समझ गए? कोई डाउट? ठीक। इनके बीच एनर्जी गैप कितना होता है? इनके बीच एनर्जी गैप को ही फॉरबिडन बैंड कहते हैं। और कितना होता है एनर्जी गैप? अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बहुत अधिक नहीं है तो अधिक, लेकिन बहुत अधिक नहीं है, यानी गर्म करने पे इजीली वहां पे पहुंच सकते हैं। ठीक है? कोई डाउट? जैसे हमने कहा जर्मेनियम के लिए Eg कितना है? .7। इसको कंफर्म करना पड़ेगा है? चलो अभी देख लेते हैं। और सिलिकॉन के लिए यही 2 यूज होते हैं, 1.1। ठीक है? अभी इसको कंफर्म कर लेंगे, ऐसा तो नहीं उल्टा है। ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत? अब आ जाओ कंडक्टर्स में, लास्ट कंफर्म लास्ट। कंडक्टर्स में क्या होता है, जो एनर्जी रेंज किसकी होती है? वीबी की, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की। वही एनर्जी रेंज होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की। यानी कभी फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, कभी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बन जाता है फ्री। चक्कर लगाते लगाते अपने ऑर्बिट को लीव कर देता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, और कोई फ्री इलेक्ट्रॉन आकर के चक्कर लगाने लगता है। यानी दोनों के एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी दोनों बैंड ओवरलैप कर रहे हैं। बेटा दोनों बैंड क्या कर रहे हैं? ओवरलैप। ठीक है? दोनों बैंड ओवरलैप कर रहे हैं। ये जो हमने दिखाया है ये कौन सा बैंड है?
कंडक्शन बैंड कौन सा है, और ये जो हमने दिखाया है ये कौन सा बैंड है, वैलेंसी बैंड। और दोनों एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक, यानी ओवरलैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यानी जो एनर्जी रेंज फ्री इलेक्ट्रॉन की होती है वही एनर्जी रेंज किसकी होती है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की। यानी एनर्जी गैप क्लियरली फॉर द कंडक्टर्स। एनर्जी गैप कितना होता है, 0। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, इसको नोट कर लें, हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। एक मिनट रुको, कंफर्म कर लें। एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन 1.1 सही है, फोटो खींच लो। तो ये आपका सिलेबस फिनिश, ठीक है, बस इसकी प्रॉब्लम्स बची हैं। कल हम लोग इसकी प्रॉब्लम्स देखेंगे। बेटा 2 दिन कस के मेहनत कर लो, अरे 6 नंबर तो आ जाए, इसकी सारी प्रॉब्लम लगा डालो। एक लोग जो अच्छी फोटो खींचो ग्रुप में डाल दो, काम खत्म। मतलब धूप में आए थे, अंधेरा हो गया। इतना तो पूरे साल में तुमने लोग पढ़ा ही नहीं एक साथ।